दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिनका अंत हमें पहले से पता नहीं होता, लेकिन कभी कभी वही सफ़र इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। दोस्तों, एक रात मुंबई जाने वाली ट्रेन अपनी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ट्रेन के अंदर ज़्यादातर यात्री अपने अपने सफ़र में व्यस्त थे। कोई मोबाइल चला रहा था, कोई खाना खा रहा था और कुछ लोग रात होने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि सो सकें। लेकिन एक सीट पर बैठी 24 साल की सुनीता लगातार डरी हुई थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार खिड़की की तरफ देखती और फिर अपने बगल में बैठे 45 साल के आदमी की तरफ देखकर सहम जाती। उस आदमी का नाम महेश था। महेश सुनीता को अपने साथ मुंबई लेकर जा रहा था। सुनीता बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन महेश उसे अपने पास रखने की कोशिश कर रहा था। उसी के सामने वाली सीट पर 26 साल का एक युवक बैठा था। उसका नाम विनीत था। विनीत कुछ समय से सुनीता को ध्यान से देख रहा था। उसे महसूस हो चुका था कि सुनीता उस आदमी के साथ बिल्कुल सहज नहीं थी। कई बार विनीत ने सोचा कि उससे पूछूं कि क्या आपको कोई परेशानी है, लेकिन हर बार वो चुप रह गया। उसे डर था कि कहीं वो गलत ना समझ लिया जाए। शाम का वक्त हो चुका था। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन के पास पहुंची तो महेश उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। विनीत ने मौका देखकर धीरे से सुनीता से पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? सुनीता ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। विनीत ने फिर पूछा, मैडम सब ठीक है? इस बार सुनीता की आंखें भर आईं। विनीत समझ गया कि मामला गंभीर है, लेकिन इससे पहले कि सुनीता कुछ बोलती, महेश वापस आ गया। सुनीता ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। विनीत भी चुप हो गया। रात होने लगी। ट्रेन के अंदर एक एक करके यात्री सोने लगे। किसी की आंखों पर नींद थी तो कोई अपनी सीट पर चादर ओढ़कर सो चुका था, लेकिन सुनीता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। वो सोच रही थी कि क्या मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। कुछ देर बाद सुनीता को वॉशरूम जाना पड़ा। उसने महेश से कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। महेश ने कहा, ठीक है, जल्दी वापस आना। सुनीता उठकर चली गई। वो वॉशरूम के पास पहुंचकर ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। बाहर चारों तरफ अंधेरा था। ट्रेन की तेज़ आवाज़ के बीच उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी पीछे से विनीत की आवाज़ आई, आपको कोई परेशानी है क्या? सुनीता ने पलट कर देखा तो विनीत कुछ दूरी पर खड़ा था। उसने तुरंत कहा, घबराइए मत, मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ, बस आपकी आंखों में डर देखा तो पूछ लिया। सुनीता कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? विनीत ने कहा, अगर मेरे बस में हुआ तो ज़रूर करूँगा। सुनीता ने चारों तरफ देखा और फिर धीमी आवाज़ में अपनी कहानी बतानी शुरू की। वो बोली, जब मैं 5 साल की थी तभी मेरी माँ की मौत हो गई थी। विनीत ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। वो बोली, मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। मैं बहुत छोटी थी। मुझे लगा था कि नई माँ शायद मुझे प्यार देंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि मेरी सौतेली माँ मुझसे घर का सारा काम करवाती थी। मैं स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसने मेरी पढ़ाई छुड़ा दी। विनीत ने पूछा, और तुम्हारे पिता? सुनीता की आंखें झुक गईं। वो बोली, मेरे पिता भी ज़्यादा दिन नहीं रहे, उनकी मौत हो गई। उसके बाद तो मेरा जीवन और नरक हो गया। सुनीता ने अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मेरी सौतेली माँ मुझे बोझ समझने लगी थी। जब मैं बड़ी हुई तो उसने पैसों के लालच में मेरी शादी महेश से कर दी। विनीत ने चौंक कर पूछा, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार थी? सुनीता ने कहा, नहीं। कुछ पल के लिए वहाँ खामोशी छा गई। फिर सुनीता बोली, मैंने बहुत मना किया था, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरी सौतेली माँ ने बस इतना कहा कि अब यही मेरा घर है और अब महेश मुझे मुंबई लेकर जा रहा है। मुझे नहीं पता वहाँ मेरे साथ क्या होगा। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। विनीत ने गंभीर आवाज़ में कहा, अगर तुम सच में उसके साथ नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सुनीता ने उसकी तरफ उम्मीद से देखा और बोली, लेकिन कैसे? विनीत ने कहा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी होगी। सही मौका देखकर किसी सुरक्षित स्टेशन पर उतरेंगे, फिर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। मेरी माँ वहाँ रहती हैं, उन्हें सब कुछ बता दूंगा। सुनीता ने डरते हुए पूछा, अगर आपकी माँ ने मुझे घर में रखने से मना कर दिया तो? विनीत ने कहा, मेरी माँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर किसी कारण से उन्होंने मना भी किया तब भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुनीता ने पहली बार हल्की सी उम्मीद महसूस की, लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। महेश वापस आ रहा था। विनीत तुरंत अपनी सीट की तरफ चला गया और सुनीता भी वापस अपनी सीट पर बैठ गई। दोनों ने ऐसा दिखाया जैसे उनके बीच कोई बात ही नहीं हुई हो। रात और गहरी होती गई। कुछ घंटे बाद ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। महेश खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी उसने कहा, मैं नीचे से खाने का सामान लेकर आता हूँ। सुनीता ने तुरंत कहा, मेरे लिए पानी भी ले आना। महेश ट्रेन से नीचे उतर गया। विनीत ने घड़ी की तरफ देखा, फिर सुनीता की तरफ। उसने धीमी आवाज़ में कहा, यही सही मौका है। सुनीता कुछ पल तक डरती रही। उसके पैर जैसे ज़मीन पर जम गए थे।
विनीत ने कहा, फैसला तुम्हारा होगा। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अभी उतरना होगा। सुनीता ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी को याद किया, अपनी माँ को, अपने पिता को और अपने सौतेली माँ के अत्याचारों को, और फिर उस ज़िंदगी को जो उसे ज़बरदस्ती दी जा रही थी। उसने आंखें खोली और अपना छोटा सा बैग उठा लिया। बोली, मैं आपके साथ चलूँगी। दोनों तेज़ी से ट्रेन से नीचे उतर गए। विनीत ने सुनीता को भीड़ के बीच से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। कुछ ही देर बाद महेश खाने का सामान लेकर ट्रेन में वापस आया। देखा तो सीट खाली थी, सुनीता गायब थी। महेश घबरा गया। वो प्लेटफॉर्म पर उतरकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन तब तक ट्रेन चलने लगी थी। उधर विनीत और सुनीता स्टेशन से बाहर निकल चुके थे। सुनीता लगातार पीछे मुड़कर देख रही थी। विनीत ने कहा, अब पीछे मत देखो, तुम्हें अपनी नई जिंदगी की तरफ देखना है। कुछ देर बाद दोनों विनीत के घर पहुंचे। वहां उसकी मां सविता देवी अकेली रहती थीं। विनीत के पिता का पहले ही निधन हो चुका था। दरवाज़ा खुलते ही सविता देवी ने पूछा, बेटा इतनी रात को ये लड़की कौन है? विनीत ने कहा, माँ पहले इन्हें अंदर आने दो, मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। सविता देवी ने सुनीता को अंदर बुला लिया। सुनीता चुपचाप एक कोने में बैठ गई। विनीत ने अपनी माँ को पूरी कहानी बताई। कहानी सुनते सुनते सुनीता देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुनीता के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सुनीता ने उनकी तरफ देखा। सविता देवी ने कहा, जिस लड़की ने बचपन से इतना कुछ सहा हो, उसे सहारे की नहीं एक परिवार की ज़रूरत होती है। इतना सुनते ही सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। सविता देवी ने उसे अपने गले से लगा लिया। उस रात बहुत समय बाद सुनीता को लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी में भी कोई अपना है। लेकिन दोस्तों, मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थीं। महेश सुनीता को ढूंढने की कोशिश करने वाला था और दूसरी तरफ सुनीता को अब अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। लेकिन सुनीता के लिए ये सिर्फ एक घर बदलने की बात नहीं थी, ये उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत थी। अगली सुबह जब सुनीता की आंख खुली तो कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ गईं। वो डर कर उठ बैठी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सविता देवी ने कहा, बेटी उठ गई, चलो पहले नाश्ता कर लो। सुनीता ने झिझकते हुए पूछा, माँ जी मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। सविता देवी मुस्कुराईं और बोली, तुम बोझ नहीं हो बेटी, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा किसी के सहारे भी नहीं देखना चाहती। अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सुनीता ने उनकी तरफ देखा, कहा, मैं काम करना चाहती हूँ। सविता ने कहा, तो फिर काम करो, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। ये बात सुनीता के दिल में उतर गई। कुछ दिनों बाद विनीत ने उसके लिए एक छोटी सी नौकरी ढूंढी। सुनीता ने काम शुरू कर दिया। शुरुआत आसान नहीं थी। वो सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और फिर नौकरी पर चली जाती। शाम को वापस आकर सविता देवी के साथ घर के काम में हाथ बटाती। विनीत कई बार उससे कहता, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। सुनीता मुस्कुरा कर कहती, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है विनीत, अब मैं अपना भविष्य नहीं खोना चाहती। विनीत उसकी बात सुनकर चुप हो जाता। उसे सुनीता की हिम्मत देखकर गर्व महसूस होता था। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। सुनीता पहले से बिल्कुल बदल चुकी थी। जो लड़की कभी हर बात से डर जाती थी, अब वही अपने फैसले खुद लेने लगी थी। उसने दोबारा पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया। विनीत ने उसकी मदद की। सविता देवी ने भी कहा, बेटी पढ़ाई कभी मत छोड़ना, तुम्हारी ज़िंदगी में जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। सुनीता ने मन लगाकर पढ़ना शुरू किया, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। शाम को विनीत घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक अनजान आदमी दिखाई दिया। वो कुछ देर तक विनीत के घर की तरफ देखता रहा और फिर वहाँ से चला गया। विनीत को कुछ शक हुआ। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आज कोई अनजान आदमी यहाँ आया था क्या? सविता देवी ने कहा, नहीं बेटा। क्यों? विनीत ने कुछ नहीं कहा। उस रात उसने सुनीता को भी ये बात नहीं बताई, लेकिन अगले दिन वही आदमी फिर दिखाई दिया। इस बार विनीत उसके पीछे गया। आदमी एक दुकान के पास जाकर किसी से फ़ोन पर बात करने लगा। विनीत दूर खड़ा होकर उसे देखने लगा। अचानक उस आदमी ने फ़ोन पर कहा, हाँ लड़की इसी इलाके में है। विनीत के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि शायद महेश ने सुनीता को ढूंढ लिया है। विनीत तुरंत घर लौटा। उसने सुनीता से कहा, तुम आज घर से बाहर मत निकलना। सुनीता घबरा गई, बोली, क्यों, क्या हुआ? विनीत ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। बोली, क्या महेश यहाँ तक पहुँच गया? विनीत ने कहा, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। सविता देवी ने दोनों की बात सुनी और कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गलत तरीके से तुम्हें ले जाने की कोशिश करेगा तो हम कानून की मदद लेंगे। उन्होंने तुरंत एक भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह ली। विनीत ने भी तय किया कि वो किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करेगा।
अगले दिन उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को पूरी जानकारी दी। कुछ जांच के बाद पता चला कि महेश सच में सुनीता को ढूंढ रहा था, लेकिन अब सुनीता अकेली नहीं थी। उसके साथ सविता देवी थीं और विनीत था। और सबसे बड़ी बात, अब सुनीता खुद अपने अधिकारों को समझ चुकी थी। उसने साफ कहा, मैं किसी के दबाव में वापस नहीं जाऊंगी। ये सुनकर विनीत की मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, यही हिम्मत हमेशा बनाए रखना। समय बीतता गया। महेश का मामला कानूनी तरीके से आगे बढ़ा और सुनीता को उससे अलग रहने का अधिकार मिला। अब उसके सामने कोई मजबूरी नहीं थी, उसके सामने सिर्फ एक नई जिंदगी थी। सुनीता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी में भी आगे बढ़ने लगी। कुछ साल बाद उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा घर खरीदने के लिए पैसे जमा कर लिए। एक शाम वो घर की छत पर खड़ी होकर आसमान देख रही थी। विनीत वहाँ आया। उसने पूछा, क्या सोच रही हो? सुनीता मुस्कुराई और बोली, सोच रही हूँ कि कुछ साल पहले मैं इसी ज़िंदगी से भाग रही थी और आज मैं अपनी ज़िंदगी खुद बना रही हूँ। विनीत ने कहा, तुमने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है, मैंने तो बस उस रात तुम्हारा साथ दिया था। सुनीता ने कहा, नहीं विनीत, उस रात अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मेरी ज़िंदगी कभी नहीं बदलती। विनीत कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, सुनीता, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। सुनीता ने उसकी तरफ देखा। विनीत बोला, जब तुम पहली बार हमारे घर आई थी तब मैं तुम्हें सिर्फ एक परेशान लड़की के रूप में देखता था जिसकी मदद करना ज़रूरी था, लेकिन धीरे धीरे मैंने तुम्हारी हिम्मत देखी, तुम्हारी मेहनत देखी और तुम्हारा संघर्ष देखा। वो कुछ पल रुका और बोला, पता नहीं कब तुम मेरे लिए बहुत खास बन गई। सुनीता चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। विनीत ने कहा, मैं तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहता, फैसला हमेशा तुम्हारा होगा। सुनीता ने मुस्कुरा कर कहा, जिस इंसान ने मेरी ज़िंदगी में पहली बार बिना किसी स्वार्थ के मेरा हाथ थामा था, उसे अपना जीवन साथी बनाने से बड़ा फैसला मेरे लिए और क्या हो सकता है। ये सुनते ही विनीत की आंखें नम हो गई। कुछ दिनों बाद सविता देवी के आशीर्वाद से दोनों ने शादी कर ली। शादी के दिन सुनीता ने अपनी माँ की पुरानी तस्वीर हाथ में ली। उसने तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, माँ, आज अगर आप होती तो शायद बहुत खुश होती। सविता देवी ने उसे कंधे पर हाथ रखा। बोली, बेटी, माँ कभी अपनी बेटी से दूर नहीं होती। तुम्हारी माँ जहाँ भी होगी तुम्हें खुश देखकर जरूर मुस्कुरा रही होगी। सुनीता ने सविता देवी को गले लगा लिया। समय के साथ सुनीता ने उन लड़कियों के लिए काम करना शुरू किया जो मजबूरी, घरेलू अत्याचार या गलत परिस्थितियों के कारण अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती थीं। वो उनसे कहती थी कि अगर ज़िंदगी में आपके साथ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी ज़िंदगी गलत हो जाएगी। कभी कभी एक छोटा सा फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है। और दोस्तों, यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। मुश्किल हालात हमारी पहचान नहीं होते, हमारी पहचान ये होती है कि हम उन हालात से बाहर निकलने के लिए कितनी हिम्मत करते हैं। सुनीता को ज़िंदगी ने बहुत कुछ छीन कर दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे एक ऐसा परिवार मिला जिसने उसे अपनाया, उसे एक ऐसा इंसान मिला जिसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आखिर में सुनीता ने खुद को पहचान लिया। वो समझ गई कि उसे किसी की दया नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था अपनी ज़िंदगी खुद बनाने का। दोस्तों, अगर आपको सुनीता की कहानी से थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सुनीता की जगह आप होते तो क्या करते। और अगर आपको ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।